हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ एचटेट के कॉमन पार्ट की स्ट्रेटजी शेयर की थी। आप लोगों के साइंस के सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो उसी सिलसिले में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया है, कुछ यूट्यूब चैनल की हेल्प ली है एंड सिलेबस को अच्छे से देखा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने लास्ट ईयर अपना एचटेट, सीटेट एंड रीट एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, अपनी हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ में देखते हुए। मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि मैं अभी 10th तक के बच्चों को ट्यूशन भी देती हूँ, तो मुझे साइंस का इतना नॉलेज है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके लिए नोट किए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और वो टॉपिक्स आपको कहाँ से तैयार करने हैं, किस बुक की हेल्प लेनी है, किस यूट्यूब चैनल की हेल्प लेनी है, ये सब हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल हो तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आप लोगों को मेरा सजेशंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी सर पर हैं और मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने जो ये सब सिलेबस निकाला है वो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे निकाला है। आप सब लोग जानते ही होंगे कि आपके एचटेट टीजीटी में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो 60 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ साइंस के बारे में, तो साइंस भी आपकी 60 मार्क्स की आने वाली है। मैंने आप लोगों को जो कॉमन पार्ट की स्ट्रेटजी बताई थी, उसमें मैंने जिस तरह से आपको बताया है, मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटजी बताई थी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप कॉमन पार्ट में ईजिली 60 to 70 प्लस स्कोर कर जाएंगे। अगर वहाँ पर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग भी जानते हैं आपको एचटेट को क्लियर करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। अगर वहाँ पे आप 60-70 नंबर ले आते हैं तो यहाँ पर आपको 30 नंबर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग भी जानते हैं कि टाइम बहुत कम है और साइंस का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, तो मैंने उसी हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों के लिए नोट किया है। अगर आप लोग सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को भी कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं तो आप 40 प्लस ईजिली स्कोर कर लेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इसमें हमारे 3 पोर्शन होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बायोलॉजी की। बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी, सेल के बारे में आपको पढ़ना है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। जैसे कि सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। पावर हाउस किसे कहते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोकारियोटिक क्या होता है, यूकारियोटिक क्या होता है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। अगर ये करें तो आप इस चैनल के लिए क्लास 10th की बुक को सजेस्ट करती हूँ मैं, जो कि उसमें चैप्टर नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्लास 8th में भी अच्छे से दिया हुआ है और क्लास 10th में भी दिया हुआ है। सेकेंड चैप्टर में लेके चलती हूँ आपको एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में जो उसके ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। विटामिन A, B, C, D, E, F, K, उनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। उनका जो साइंटिफिक नेम होता है, जैसे कि कैल्सीफेरोल या साइनमीन, तो ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, मलेरियल लाइफ साइकिल, प्लांट किंगडम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी। अब मैं आपको इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल बताती हूँ। देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये वाला जो पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। टिथ के बारे में पढ़ेंगे, टिथ कितने टाइप्स के होते हैं, जो कौन सा जूसिस है वो जूसिस किस काम आते हैं, एंजाइम्स किस काम आते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका बॉडी से एक्सक्रीशन किस तरह से होता है उसके बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, आर्टरी, वेन्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक, सेप्टोट्रोफिक एंड और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं न्यूट्रिशन में पढ़ने के बारे में। रेस्पिरेशन, लंग्स वगैरह के बारे में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब भी आप क्लास 10th की बुक से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी, आप अगर NCERT बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर मुझे NCERT से भी ज़्यादा पसंद बुक एस चांद की है। अगर आप एस चांद की बुक्स को फॉलो करते हैं तो उनमें डिटेल से सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग या तो किसी बच्चे से ले लीजिए या फिर आप लोग बाय कर लीजिए एस चांद की बुक, क्योंकि उनमें हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल से दिया गया है।
चैप्टर बता रही हूँ, इनको अगर आप एस चांद की बुक से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ टीजीटी साइंस का जो सिलेबस दिया हुआ है वो आपको 11th 12th की बुक में से भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें अगर आप 6 to 10 तक की बुक को कवर कर लेते हैं और एनसीईआरटी की बजाय आप लोग कोशिश कीजिए कि एस चांद पब्लिकेशन की जो बुक आती है उनको कवर कर पाएँ, तो आपके सब क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाएंगे और आप आराम से 40-45 के बीच में स्कोर कर लेंगे। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें हम हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप सब साइंस बैकग्राउंड के ही हैं। स्केलेटन सिस्टम में आप लिगामेंट, टेंडन, बोन्स, कौन सी बोन्स छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, जो फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन होता है उसको भी आप लोग देख लीजिए। इकोलॉजी जो क्लास 10th के जो लास्ट के चैप्टर में है, पता नहीं 15 चैप्टर है या 16 चैप्टर है, लास्ट वाला चैप्टर है जिसमें फूड चैन, फूड वेब, इन सब को दिया हुआ है। हम जनरली क्या करते हैं, ऐसे चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है कि ऐसे चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बायोलॉजी में आप सब ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, इसके अलावा बाकी को मत करना बेशक से। आप अगर ये भी कर लेते हैं तो आप आराम से 15-20 नंबर ले आएंगे। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा साइंस होता है उसके अंदर बायोलॉजी की वेटेज ज़्यादा होती है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ केमिस्ट्री के सिलेबस पर। केमिस्ट्री में मैटर, एसिड, बेस, साल्ट, ये जो चैप्टर हैं इन चैप्टर को आपको क्लास 9th की बुक से करना है। यहाँ पर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एस चांद की बुक से कीजिएगा। देन केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मोल कंसेप्ट, ये सब भी क्लास 9th की बुक में दिया हुआ है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये क्लास 10th की बुक में है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप लोगों से पूछ लेंगे जैसे कि जो 120th एलिमेंट दे दिया कि वो कौन सी फैमिली में पड़ता है, हेलोजन फैमिली या फिर एक्स्ट्रा जो भी फैमिली होती है उन सब के आपको नाम दे देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को इन सबको अच्छे से देख लेना है। देन नेक्स्ट चैप्टर पे लेके चलती हूँ मैं आपको। मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलॉयज, सेमीकंडक्टर वगैरह, इन सब के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ये क्लास 10th की बुक से आपको मिल जाएगा। देन पॉलीमर, सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट भी क्लास 10th की बुक में है आई थिंक। आप लोग ये भी देख लीजिए एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन्स, इन सब की खोज किसने की है और ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इन सब को भी एक बार अच्छे से देख लेना। अब चलते हैं फिजिक्स के चैप्टर पर। फिजिक्स में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में सबसे पहले तो आप इंस्ट्रूमेंट और उनकी इंस्ट्रूमेंट की जो इन्वेंशन है उनको देख लेना। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर किस यूज़ में आते हैं और उनकी इन्वेंशन किसने की है। जैसे कि लाइट हो गया हमारा, न्यूटन्स के लॉज हो गए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, इनको आप लोग देख लीजिए। देन क्लास 9th की जो बुक है वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन एंड फोर्स, वैसे तो आपको ये क्लास 11th की बुक से करना चाहिए, लेकिन अगर आप एस चांद की बुक को फॉलो करते हैं तो आपका जो मोशन एंड फोर्स वाला जो पोर्शन है और वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला है वो एस चांद की बुक से आपका कवर हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है हीट में थर्मोडायनामिक्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो सब आप क्लास 8th की बुक को मैं आपको रेफ़र करूँगी। देन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये सब जो फिनोमिना होते हैं इनको आप क्लास 10th की बुक से कीजिएगा। देन उसके बाद यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, ये जो पार्ट है इसको आप क्लास 11th की फिजिक्स से कर लीजिए। ये सब मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आप इजीली 40+ स्कोर कर जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको जो कॉमन पार्ट की स्ट्रेटजी बताई है उसके अंदर आप आराम से 60+ स्कोर कर जाएंगे। तो इस तरह से आपके 150 में से 90+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे, जबकि हमें टारगेट तो 100+ का लेके चलना है, क्योंकि जब हम 100+ का टारगेट करेंगे तभी हम 90+ अचीव कर पाएंगे। मैंने आपको जो ये टॉपिक बताए हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF के फॉर्मेट में डलवाने की कोशिश करूँगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैं आज आपको लिंक दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आप टेलीग्राम चैनल बना लीजिए। आप लोगों को कुछ यूट्यूब चैनल बता देती हूँ जो कि मुझे अच्छे लगे हैं। टीचर्स अड्डा 247 पर जो साइंस की क्लासेज हैं वो देख लीजिए। एक स्टडी मंत्रा एजुकेशन है, वो चैनल आप लोग देख लीजिए। अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो एस चांद की बुक मैंने आप लोगों को बताई है, एक आप प्रीवियस ईयर ज़रूर ले लीजिए, आर गुप्ता का ले लेना या फिर अरिहंत का ले लेना। एक मैं आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए 2 बुक सजेस्ट कर रही हूँ, एक यूथ कंपटीशन टाइम्स का आता है जो साइंस का ले लेना आप, तो उसमें प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे आपको यूपी टेट व अदर एग्जाम में आए हुए। या फिर आप लोगों के पास SSC घटना चक्कर की बुक हो तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप इनको ज़रूर से इनको फॉलो कीजिए। और जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं अगर वो टॉपिक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो टॉपिक आपके सामने खुल जाएंगे। आपको जिसका भी अच्छा लगता है आप उसको आराम से पढ़ लीजिए। आप इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आप ईजिली 40+ स्कोर कर जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से भी बात की है और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, उसके बाद ही मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिले। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोगों को जो भी और डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उनका सॉल्यूशन आपके लिए कर पाऊँ।